यूपी की सियासत गर्म, योगी अनकट में खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी की गर्माती सियासत के बारे में, जहां राजनीतिक बयानबाजी ने चुनाव से पहले ही माहौल को सुर्खियों में ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज में कहा कि कुर्सी तो एक दिन जरूर जानी है, लेकिन जनता के विश्वास का कुर्सी से कोई संबंध ही नहीं है। ये बयान ना सिर्फ विपक्ष को चुनौती देता है, बल्कि ये भी मैसेज देता है कि योगी सरकार आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास में है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी की रैली में अपने 55 मिनट के भाषण से पूरे माहौल को बदलने की कोशिश की। उन्होंने जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और सत्ता परिवर्तन की रणनीति को खुलकर जनता के सामने रखा। इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में हर जिले में एक माफिया पलता था। ये बयान बताता है कि बीजेपी ने 2027 की जंग को लेकर हमलावर रुख अपना लिया है। सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा है और नेताओं के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा अभी से सज चुका है। तो आइए योगी अनकट में जानते हैं यूपी की सियासत की असली गर्मी बिना किसी काट-छाट के। चुनाव दूर, माहौल गर्म, अखिलेश का 55 मिनट का हमला, भूपेंद्र चौधरी का वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सियासत का तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है और इसका केंद्र बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। चुनावी साल भले ही अभी दूर हो, लेकिन दोनों नेता अपने अपने राजनीतिक दाव बेहद आक्रामक ढंग से खेल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले साल 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही ऑफिशियल तरीके से ना बजा हो, लेकिन चुनावी तैयारियां और रणनीतिक संकेत अभी से शुरू हो चुके हैं। ये पूरी हलचल ना केवल यूपी की जातीय राजनीतिक समीकरण को झकझोर रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि आने वाले सालों में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी बहस का नया मोर्चा खुला दरअसल नोएडा से है, जहां नोएडा का सीएम कुर्सी के लिए बदकिस्मती वाला कहावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक का खुलकर मजाक उड़ाया, सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। योगी का कहना था कि पिछली सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने अंधविश्वास के आधार पर नोएडा जाने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने इन दावों को तोड़कर साबित किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो कपड़ा ऐसा है कि लोग मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास कतई नहीं मानता। सीएम योगी के इस बयान को बीजेपी के समर्थक एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं, जिसमें वो अखिलेश को अंधविश्वासी और कमजोर प्रशासक के रूप में पेश करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वहीं उधर अखिलेश यादव ने भी जवाबी हमला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दादरी में आयोजित विशाल जनसभा ने साबित कर दिया कि 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी ने बेहद संगठित ढंग से शुरू कर दी है। दादरी की ये सभा इसलिए और खास बन जाती है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा जिलों के लोग जुटे। ये ना केवल अखिलेश की ग्राउंड कनेक्ट पॉलिटिक्स का संकेत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पश्चिमी यूपी में सपा अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए जातीय समीकरणों पर खास फोकस कर रही है। इसके साथ ही कैसे अखिलेश यादव ने वहां जातीय आधारित राजनीति की और भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कैसे निशाना साधा है, ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी सभा में अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज और मुस्लिम समुदाय से सीधे बात करने की कोशिश की। एक और गुर्जर समाज को साधने के लिए उन्होंने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये संकेत देने की भी कोशिश की कि सपा सभी वर्गों की आवाज सुनने वाली पार्टी है। गुर्जर समाज की राजनीतिक संवेदनशीलता और पश्चिमी यूपी में उनके प्रभाव को देखते हुए अखिलेश यादव का ये कदम बेहद
रणनीतिक माना जा रहा है। दरअसल 2027 चुनाव में पश्चिमी यूपी एक खास किरदार बनकर उभरेगा और सपा इसी क्षेत्र में अपनी मजबूत वापसी की तैयारी में है, जहां मिहिर भोज राजनीति केवल सांस्कृतिक भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े वोट बैंक का सीधा संबंध भी है। ये वही मुद्दा है जिस पर कुछ समय पहले बीजेपी और राजपूत गुर्जर समाज के बीच मतभेद सामने आए थे। ऐसे में अखिलेश यादव का ये वादा बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गुर्जर समुदाय संख्या में ज्यादा है। सपा के मन से ये घोषणा होना ये बताता है कि पार्टी अब जातीय कार्ड को पहले से कई ज्यादा सटीकता से इस्तेमाल करने जा रही है। अखिलेश पर बरसे भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं इसी बीच प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें धुरंधर 2 कह दिया। उनका कहना था कि अखिलेश राजनीति में रणनीति कम भावनात्मक नारों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। साथ ही कहा कि सपा शासन के दौरान प्रदेश में माफियों का राज था, हर जिले में एक माफिया होता था। समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है उसके विपरीत अगर कोई कार्य होगा, अगर आक्षेप लगेगा तो निश्चित रूप से कष्ट तो जरूर होगा। सपा ने माफिया तंत्र खड़ा किया था, लेकिन उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में माफियाओं को खत्म करने का काम जरूर किया है। आज देश में उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं को खत्म करने का काम लगातार जारी है। सपा शासन की अराजकता जनता नहीं भूलेगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में अराजकता बहुत ज्यादा थी, जिसे प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। जगह जगह दंगे होते थे और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। सपा सरकार के दौरान विकास की गति रुक गई थी, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल था। अब निश्चित रूप से जनता सवाल पूछेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं के बातों में आने वाली नहीं है। ये बयान राजनीतिक रूप से इस बात की भी पुष्टि करता है कि बीजेपी अखिलेश के बढ़ते प्रभाव को हल्के में नहीं ले रही और उनकी जनसभाओं के बढ़ते आकार ने बीजेपी में भी सवाल और चिंता जरूर पैदा कर दिए हैं। अखिलेश यादव की दादरी रैली में आए भारी जनसैलाब ने कई राजनीतिक समीकरणों को नया आकार दिया है। इसमें शामिल भीड़ केवल सपा समर्थक नहीं थी, बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि 2027 के चुनाव में केवल विकास नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और जातीय संतुलन जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। सपा इन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी जरूर करेगी। तो योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि सपा की रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने में भी बड़ा उसे हिस्सा माना जा रहा है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय अक्सर एक मजबूत रोल निभाता रहा है और सपा का पारंपरिक आधार भी इसी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। दादरी की रैली में इस समुदाय की खास मौजूदगी दिखाई देती है, जो आगामी सालों में बीजेपी के सामने एक चुनौती जरूर हो सकती है। बीजेपी ने पिछली बार इस समुदाय के बड़े हिस्से को साधने में वो असफल नजर आई थी, लेकिन 2027 में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। उसी दौरान लखनऊ से आई खबरों ने एक नया राजनीतिक मोड़ जरूर जोड़ दिया। अखिलेश यादव का गुर्जर और मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ता प्रभाव बीजेपी के ट्रिपल इंजन मॉडल के लिए चिंता का मुद्दा बन चुका है। तो वही बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर सपा ने सांस्कृतिक प्रतीकों और भावनात्मक मुद्दों के जरिए से इन समुदायों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो पश्चिमी यूपी में मुकाबला काफी बेहद रोचक हो सकता है। ये बीजेपी के लिए एक संभावित जोखिम भी है, खासकर तब जब उसकी सरकार कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर विपक्ष के तीखे सवालों का सामना कर रही हो। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि वो खुद को विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर सके। दूसरी ओर अखिलेश यादव न केवल बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सपा शासन बेहतर था इसका नैरेटिव भी जनता के बीच में मजबूत कर रहे हैं।
दोनों पक्षों की रणनीति में सबसे बड़ी लड़ाई नैरेटिव सेट करने की है, क्योंकि 2027 का चुनाव पूरी तरह से इसी पर आधारित होगा कि जनता किस नैरेटिव के साथ खड़ी होती है। कुल मिलाकर अगर सपा गुर्जर, जाट, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के वोट को इकट्ठा कर पाती है तो पश्चिमी यूपी में उसके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं और आने वाले समय में यह भी माना जा रहा है कि योगी और अखिलेश के बीच टकराव और ज्यादा तीखा होगा, जहां दोनों नेताओं की सभा का आकार बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर आरोप के तीर चलाएंगे और 2027 तक ये पूरा चुनावी मैदान एक बड़े राजनीतिक युद्ध में बदल जाएगा। कुल मिलाकर अगर सपा गुर्जर, जाट, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के वोट को इकट्ठा कर पाती है तो पश्चिमी यूपी में उसके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि योगी और अखिलेश के बीच टकराव और ज्यादा तीखा होगा, जहां दोनों नेताओं की सभाओं का आकार बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलाएंगे और 2027 तक ये पूरा चुनावी मैदान एक बड़े राजनीतिक युद्ध में बदल जाएगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।